ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिवेणी संगम। हमारा 70 वर्ष का जीवन सिर्फ एक काम में लगा है, और वो काम है भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा की शोध। भारतीय धर्म और संस्कृति का बीज गायत्री मंत्र। इन छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वो ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है, जिसके विस्तार में भारतीय तत्वज्ञान और भारतीय तप विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान किया 4 वेदों के रूप में। वेदों से अन्य धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए इसी का नाम गुरु मंत्र रखा गया, बीज मंत्र रखा गया। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र से कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारा धर्म और विज्ञान को समझने की, भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा ये अच्छा है कि उसके बीज को समझ लिया जाए, जैसा कि विश्वामित्र ऋषि ने प्रयत्न करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। जो बचा हुआ जीवन के दिन हैं उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी की शोध और इसी के अन्वेषण और इसके परीक्षण में अपनी बची हुई जिंदगी को लगा दें। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब लोग ये पूछते हैं कि जो आपने इस विषय में शोध की और जो जाना उसका सार और निष्कर्ष हमें भी बता दिया जाए। बात ठीक है। अब हमारी महाप्रयाण का समय नज़दीक चला आ रहा है तो लोगों की ये पूछताछ करना सही है। हर आदमी तो इतनी शोध नहीं कर सकता, हर आदमी के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना तो संभव नहीं है। हमारा सार और निष्कर्ष हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है कि बताया जाए क्या करें, क्या समझा आपने, क्या जाना। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान और विज्ञान जिसके की व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, क्या है। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली। 3 टुकड़े इसके हैं जिनको हम समझ करके इसका गायत्री का ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। एक इसका भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्वदर्शन, उसमें आते हैं तप, साधन, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान इत्यादि। ये विज्ञान वाला भाग है। विज्ञान वाला भाग है, इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना ध्यान करने से उसके महात्म बताए गए हैं। इससे ये लाभ होता है, अमुक लाभ होते हैं, अमुक कामनाएं पूरी होती हैं। अब ये देखा जाए कि ये कैसे पूरी होती है और कैसे पूरी नहीं होती, कब ये सफलता मिलती है और कब ये सफलता नहीं मिलती। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए, भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें उसके पास न होंगी तब फिर मुश्किल है, तब फिर वो बीज पल्लवित होगा कि नहीं, फलित होगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही 3 बातें हैं कि 3 चीज़ें गायत्री मंत्र के साथ में मिला दी जाएं या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाएं तो उसके ठीक परिणाम होने संभव है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलाई जाएंगी तो फिर यही कहना पड़ेगा इसमें सफलता की आशा कम है। हमारा लंबे समय का जो अनुभव है गायत्री उपासना के संबंध में वो ये है कि मंत्र जप करने की विधियाँ और कर्मकांड तो वही हैं जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर के छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने या किसी को न फलित होने का मूल कारण ये है कि इनमें उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का प्राण है। एक तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में शक्ति है।
जैसे बहुत सारी शक्तियां हैं, बिजली की शक्ति है, भाप की शक्ति है, आग की शक्ति है, उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाता है, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी में से सांप हो जाता पैदा हो जाता है, न जाने क्या सिक्का पैदा हो जाता है श्रद्धा के आधार पर। अगर हमारा किसी मंत्र के ऊपर, जप उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव ये है उसको चमत्कार मिलना चाहिए, उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा के विहीन उपासनाएं की हैं, श्रद्धा से रहित उपासनाएं की हैं, केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल मात्र जीव के नाम से जप किए हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई हैं, लेकिन मन में श्रद्धा उत्पन्न न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली हाथ रह गए। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाएं तो ये एक पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। एक दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व होना नितांत आवश्यक। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है आदमी चरित्रवान हो, आदमी लोक सेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाए रखने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलता मिली है। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जिन्होंने जप उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपनी व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनके प्रत्येक उपासना सफल हो जाती हैं। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान की नाम लेकर के भी चाहें तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेकर के, नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और शुद्ध बने। अगर व्यक्ति का शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए उपासना विधि में बहुत भारी भूल लग गई और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया गया। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है, गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं के संबंध में। तीसरा, हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती हैं जब आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हों। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी उपासना का क्या उद्देश्य है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए और मेहनत के द्वारा लाभ प्राप्त करने चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है, तो वो उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि ये कोई घटिया आदमी और घटिया काम के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त हैं, देवता सहायता करना तो चाहते हैं, लेकिन देवता सहायता करने से पहले ये तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। अगर घटिया काम के लिए इनका उपयोग किया जाने वाला है तो वो कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हों। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति भी उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए, उनको बराबर सेवा सहायता मिली है। ये तीन बातों को हमने प्रयत्न किया कि हम इस गायत्री उपासना में प्राण संचार करें। प्राण संचार अगर होंगे तो प्राणवान चीज़ हर काम चमत्कार यदि होती आ जाती है और सफल होती चली जाती है। हमने अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो 24 लाख के 24 महापुरुष किए 24 साल में जप अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया, सही। उसके साथ साथ में जो नियमोपनियम थे वो पालन किए, ये भी सही है। लेकिन हर एक को ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्मकांडों का और विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान है उससे कहीं ज़्यादा स्थान इस बात के ऊपर है। हमने उन तीन बातों को जो आध्यात्मिकता के प्राण समझे जाते हैं हमने पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास
गायत्री माता के प्रति रख करके और उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है, उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त को जैसा जीवन जीना चाहिए हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी तरीके से कमी ना नहीं पावे, इसमें पूरी सावधानी हम बरतते रहें। अपने आप को धोबी की तरीके से धोने में और धुनिये की तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। ये हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का बहुत बड़ा कारण रहा है। उद्देश्य ऊंचे हमेशा से रहे। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं, हमेशा ये ध्यान बना रहा पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश धर्म समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा किस नियत से आदमी कर रहा है। भागीरथ की नियत को देख करके भी गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी और शंकर भगवान की सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे संबंध में भी ऐसे ही हुआ। ऊंचे उद्देश्य को सामने रख करके चले तो देवी शक्तियों का भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध ये है, जो कोई भी आदमी ये चाहते हों कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है, इनको इन तीनों बातों के लिए बराबर ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता, उससे फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज 1, भूमि 2, खाद पानी 3, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। निशाना लगाने के लिए बंदूक 1, कारतूस 2, चलाने वाले का अभ्यास 3 होंगी तो बात बनेगी। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर 1 और छेनी हथौड़ा 2 और मूर्ति बनाने की कलाकारिता 3। लेखन कार्य के लिए कागज, स्याही और शिक्षा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। मोटर चलाने के लिए मोटर की मशीन, तेल और ड्राइवर, तीनों की चीज़ ज़रूरत है। इसी तरीके से उपासना के चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हो, उपासना की सार्थकता कोई परख करनी हो, तो इनको इन तीनों बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने अभी निवेदन किया। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा और विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक कह सकते हैं आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म बताया गया है, आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग जैसी लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा का सहायता करने में समर्थ होता है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया गायत्री मंत्र सही है, शक्तिवान है, सब कुछ उसके भीतर है, लेकिन है तभी जब किस बीज को, गायत्री मंत्र के बीज को तीनों चीज़ों से समन्वित किया जाए। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा और विश्वास, परिष्कृत व्यक्तित्व, ये अगर करेगा तो पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक के अनुभव उपासना संबंधी और गायत्री उपासना संबंधी यही है। ये पाया गायत्री के मंत्र के संबंध में जो तीनों बातें कही जाती हैं पूर्णतः सही है। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, ये सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है कि उसको पी करके अजर और अमर हो जाते हैं, ये भी सही है। ये सब कुछ सही उसी हालत में है कि गायत्री रूपी कामधेनु को चारा भी खिलाया जाए, पानी भी पिलाया जाए, उसकी रखवाली भी की जाए। चारा आप नहीं पिलाएं गाय को, कामधेनु को दूध पीना चाहें तो कैसे संभव होगा, पानी नहीं पिलाए चाहें तो कैसे संभव होगा, उसकी रखवाली न करें, ठंड गर्म का बचाव न करें तो कैसे संभव होगा। गाय दूध देती है, सही है, लेकिन साथ साथ में ये भी सही है इसको परिपुष्ट करने के लिए, दूध पाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि मैंने अभी आपको निवेदन किया। ये विज्ञान पक्ष की बात हुई। अब ज्ञान पक्ष की बात, जो मेरा 70 वर्ष का अनुभव है, गायत्री के 3 पाद, 3 चरण में 3 शिक्षाएं भरी पड़ी हैं और ये 3 शिक्षाएं ऐसी हैं कि अगर मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में समाविष्ट कर सके तो धर्म और अध्यात्म का सारा रहस्य तत्वज्ञान उसके भी जीवन में समाविष्ट होना संभव है। 3 पक्ष त्रिपदा गायत्री, एक आस्तिकता, दूसरी आध्यात्मिकता, तीसरी धार्मिकता, ये तीनों को मिलाकर के एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। ये क्या है तीनों? आस्तिकता, एक, आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर का विश्वास।
ईश्वर का विश्वास कम लोगों को होता है। भजन पूजन तो कई आदमी कर लेते हैं, पर ईश्वर का विश्वास का अर्थ यह है कि सर्वत्र जो भगवान समाया हुआ है उसके संबंध में ये दृष्टि रखें, उसका न्याय पक्ष, उसका कर्म का फल देने वाला पक्ष इतना समर्थ है कि इससे कोई बीच उसका बचाव नहीं हो सकता। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सबको देखता है। अगर ये विश्वास हमारे भीतर हो तो हमारे लिए पाप कर्म करना संभव नहीं है। हम हर जगह देखेंगे भगवान को और समझेंगे इसकी न्याय, की निष्पक्षता हमेशा सुन रही है, उससे हम अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। इसीलिए आस्तिक का, ईश्वर विश्वासी का पहला क्रियाकलाप ये होना चाहिए कि कि हमको कर्म फल मिलेगा, इसलिए हम भगवान से डरें। जो भगवान से डरता है उसको संसार में और किसी को से डरने की जरूरत नहीं होती। आस्तिकता चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का मूल है। आदमी इतना धूर्त है कि वो सरकार को झुठला सकता है, कानूनों को झुठला सकता है, लेकिन अगर ईश्वर का विश्वास उसके अंतःकरण में जमा हुआ है तो वो बराबर ध्यान रखेगा। हाथी के ऊपर अंकुश जैसे लगा रहता है, आस्तिकता का अंकुश हर आदमी को ईमानदार बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए प्रेरणा करता है, प्रकाश देता है। ईश्वर की उपासना का अर्थ है जैसा ईश्वर महान है वैसे ही हम महान बनने के लिए कोशिश करें, हम अपने आप को भगवान में मिला दें। ये विराट विश्व भगवान का रूप है और हम इसकी सेवा करें और इसकी सहायता करें, इस विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह भगवान समाया हुआ है, हर सर्वत्र भगवान विद्यमान है। ये भावना रखने से आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना मन में पैदा होती है। गंगा जिस तरीके से अपना समर्पण करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ती है, आस्तिक व्यक्ति, ईश्वर का विश्वासी व्यक्ति अपने आप को भगवान में समर्पित करने के लिए चल पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की इच्छाएं मुख्य रह जाती हैं, अपने आप को होमते हैं, समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत कामनाएं भगवान की भक्ति समाप्त कराती है, और भगवान की भक्ति ये सिखाती है कि ईश्वर के संदेश, ईश्वर की आज्ञाएं वही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। हम अपनी इच्छा भगवान पर थोपने की अपेक्षा भगवान की इच्छा को अपने जीवन में धारण करें। ये आस्तिकता के विश्वास अगर हमारे भीतर जमे हुए हों तो बेल जिस तरीके से वृक्ष से लिपट कर उतनी ऊंची हो जाती है जितना बेल है, उसी प्रकार से हम भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचे चल सकते हैं। जिस तरीके से पतंग अपनी डोरी बच्चे के हाथ में देकर के आसमान पर उड़ती चली जाती है, जिस तरीके से कठपुतली के धागे बाजीगर के हाथ में बंधे रहने से कठपुतली अच्छे से अच्छा नाच तमाशा दिखाती है, उस तरीके से ईश्वर का विश्वास, ईश्वर की आस्था अगर हम स्वीकार करें, हृदयंगम करें और अपने जीवन की धाराएं और जीवन की दिशाएं भगवान के हाथ में सौंप दें, अर्थात भगवान के निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा मान लें, तो हमारा उच्च स्तरीय जीवन बन सकता है और हम इस लोक में शांति और परलोक में सद्गति प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। आस्तिकता गायत्री मंत्र की शिक्षा का पहला वाला चरण। दूसरा वाला चरण आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मावलंबन, अपने आप को जानना, आत्मबोध, आत्मा बारे ज्ञातव्य, अपने आप को हम जानें। अपने आप को हम न जानने से बाहर बाहर भटकते फिरते रहते हैं, कई अच्छी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने दुखों का कारण बाहर तलाश करते फिरते रहते हैं, जानते नहीं कि हमारी मन स्थिति के कारण ही हमारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर हम ये जान पाएँ तो फिर हम अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करें। हम ये देखें कि स्वर्ग और नरक हमारे ही भीतर है, हम अपने भीतर ही स्वर्ग दबाए हुए हैं, अपने भीतर नरक दबाए हुए हैं। हमारी मनस्थिति के आधार पर ही परिस्थितियाँ बनती हैं। कस्तूरी का हिरण चारों तरफ खुशबू तलाश करता था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि नाभि में ही है तब उसने इधर उधर भटकना त्याग दिया और अपने भीतर ही ढूंढने लगा। फूल जब खिलता है तब भौरे आते हैं, तितलियाँ आती हैं। बादल बरसते तो हैं, लेकिन जितना जिसके पात्र में आंगन में पात्र होता है उतना ही पानी दे करके जाते हैं। चट्टानों के ऊपर बादल बरसते रहते हैं, लेकिन एक घास का तिनका भी पैदा नहीं होता। छात्रवृत्ति उन्हीं को मिलती हैं जो अच्छे नंबर से पास होते हैं। संसार में सौंदर्य तो बहुत है, पर हमारी आंख न हो तो सौंदर्य का क्या मतलब। संसार में संगीत गायन तो बहुत हैं, वो शब्द तो बहुत हैं, पर हमारे कान न हो तो उन शब्दों का क्या मतलब। संसार में ज्ञान विज्ञान तो बहुत है, पर हमारा मस्तिष्क न हो तो क्या मतलब। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है
कि अपनी सहायता आप करते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता का संदेश ये है कि हर आदमी को अपने आप को देखना, समझना, सुधारने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को हम जितना सुधार लेते हैं उतनी ही परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल बनती चली जाती हैं। ये सिद्धांत गायत्री मंत्र का दूसरा वाला चरण। तीसरा वाला चरण गायत्री मंत्र का है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्यों का पालन। कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज़ है। मनुष्य में और पशु में अंतर इतना ही है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे गए हैं और जिम्मेदारियां लादी गई हैं। उन जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसको निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसमें अवांछनीय विचारों को ना आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ा करके अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा न कर सके तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यों का पालन। हमने इस सारे जीवन में गायत्री का ज्ञान पक्ष के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, सत्संग किए, चिंतन मनन किया, उसका सारांश ये निकाला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म और अध्यात्म का है, लेकिन उसके सार में तीन ही चीज़ें समाई हुई हैं। एक आस्तिकता अर्थात ईश्वर का विश्वास, आध्यात्मिकता अर्थात स्व अवलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परिष्कृत करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, और तीसरा हमने पाया धार्मिकता अर्थात कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण व्यक्ति, स्वावलंबी व्यक्ति और ईश्वर परायण व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है। और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति मिलनी चाहिए, सद्गति मिलनी चाहिए, उसका अधिकारी बन सकता है कोई भी व्यक्ति। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष विज्ञान के पक्ष में 3 धाराएं हैं और ज्ञान के पक्ष में 3 धाराएं। इनको जो कोई प्राप्त कर सकता हो, गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है और ऊंचे से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इसी लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ऐसा हमारा अनुभव, ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा विश्वास है। समाप्त।